सर आता हूँ। हाँ सर, ठीक है ठीक है। अरे यार, इधर में प्रॉब्लम। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून है वाटते, 3 साढ़े 3 वाजले आता. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सुनाई दे रहा सर. है आपको? हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम, सुनाई दे रहा क्लियर? यस सर. यस सर. ओके ओके ओके, दिख भी रहा है क्लियर? शायद ये थोड़ा सा ये पोर्शन व्हाइट हो रहता है. ठीक है, चलिए. मैंने कुछ फॉर्मूले भी आपको भेजे ग्रुप में. रिकॉर्डिंग चल रही है? लोग कम ही दिख रहे हैं यार. रिकॉर्डिंग यस सर. म्हणजे आहे ना, सुरू आहे ना हो हो इथे? हो. समजून झालं, केली रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू सुरू आहे. केली. कम नहीं दिख रहे हैं. कल बोले नहीं कुछ. और देखो आज कितने, 12 13 ही लोग दिख रहे हैं इसमें. मैं, हम तो 2 है, 11 ही लोग हैं अपने पे. कल शाम को तो भी कितने थे, 16 17 के करीब में थे. म्हणून असं ऑड टाइमला मला असं वाटतं की नाही, घ्यायलाच नाही पाहिजे आता. बस रात को टाइमिंग फिक्स 9 से 10, 10:30, 11. चलिए, तो हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूले हमने भेजे हैं, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो हम आज बात कर रहे हैं. आप ये समझो कि हमारा जो सिलेबस है, कौन सा सिलेबस, ये जो टेस्ट के लिए हम बात कर रहे थे, टेस्ट, 50% काम हमारा आज ही होगा. अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न हो गए तो शायद आप देख रहे होंगे, मैंने पेजेस भेजे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, झील के आए वो लिखा है. उसमें से आपको सिर्फ स्टैंडर्ड एरर के बारे में पढ़ना है. स्टैंडर्ड एरर जिसके 4 5 फॉर्मूले हैं. जैसे हमने कल सैंपल साइज निकालने के फॉर्मूले देखे, वैसे स्टैंडर्ड एरर मीन की बात कर रहे हैं. मीन, एक मीन या 2 ग्रुप के अलग अलग मीन, इनमें डिफरेंस, इनकी बात कर रहे हैं हमको. ठीक है, तो फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे हम. फॉर्मूला हमने ये आपको इसका प्रूफ भी बताया था. स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला याद है आपको? कोई एक पहला फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एरर, बोलिए. एस ई मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, क्या फॉर्मूला था? इंटू 100 ना. कितने? स्टैंडर्ड एरर रेग्युलर चालू सर ठेवलेलं आहे. अंडर रूट एन नाही राहणार ना, नुसतं एन राहील.
इसके ऊपर में हमने क्वेश्चन भी देखा है, एस डी अपॉन रूट एन, इसको ऐसा भी लिखा है हमने, एस डी अपॉन रूट एन, या फिर लिखना है तो एस अपॉन एन, ऐसा भी हमने लिखा है। ये पहला फॉर्मूला। हाँ, दूसरा फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिग्मा के बदले में यहाँ पे हमने एस डी लिखा है, नवीन नहीं है ये। और फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड एरर निकालने के, स्टैंडर्ड एरर मीन के लिए फॉर्मूला ऐसा भी देखा हमने, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस के बदले में हम पी इंटू क्यू भी लिखते हैं, डिवाइड बाय एन। देखो बराबर देखिए यहाँ पे, कमीत कमी हे जितके काही फॉर्म्युले आहे ना ते तुम्ही वाटत करा, कारण मी जरी सोडणार असले तरी मी रेग्युलर आपको अभ्यास पता है केलेला आहे माहिती आहे का? ते म्हणलं सोडायचं तेव्हा सोडायचं, जर नाही सोडलं ना आणि परीक्षा द्यायची झाली तर मनीषा म्हणून मी मॅडम आपलं आवाज पट्टा चालू ठेवतो. अरे मैडम, माझे आमचे सर अरे कुठे मैडम, टीचर मैडम आवाज कमी करून घ्या, ठीक है। आप पहले वेरिएंस का फॉर्मूला लिखो, हम वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर से भी लिखते हैं, बराबर। वेरिएंस, वेरिएंस को हमने एस डी स्क्वायर भी लिखा है, या वेरिएंस मैंने पी इंटू क्यू भी लिखा है, अंडर पी इंटू क्यू। ये वेरिएंस के अलग अलग ये फॉर्मूले थे, ये P इंटू क्यू अपॉन एन, ये स्टैंडर्ड एरर की बात कर रहे हैं हम। सर PQ चं लॉंग फॉर्म काय ते? P इंटू क्यू, वेर P म्हणजे काय, पॉप्युलेशन का जो है प्रपोर्शन वो लेंगे हम, P पॉपुलेशन प्रपोर्शन, और Q यानी 1 माइनस P। और कभी अगर हमको पॉपुलेशन का नहीं दिया है तो हम सैंपल का प्रपोर्शन ले सकते हैं, तो अगर वो नहीं दिया है आगे लिखेंगे इफ, ये फॉर्मूले बगुन गया, हम इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारा जो टेस्ट है जेड टेस्ट, उसमें आप देख रहे होंगे ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन मैंने जो भेजे हैं अभी, मैक्सिमम क्वेश्चन तो भी जेड टेस्ट के ऊपर में है, म्हणजे हमारे जो टेस्ट चालू हो जाती है, लेकिन उसमें ये जो है पार्ट स्टैंडर्ड एरर फाइंड करो, ये आधे से ज्यादा यही ले लेता है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने के लिए टाइम वही लेता है, ज्यादा स्टेप यही खाता है। तो इसको पहले हमको पलटाना है, स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड करना है। स्टैंडर्ड एरर सिंगल का सिंगल मीन दिया है तो कैसे फाइंड करना है, डबल मीन दिया है तो दो मीन का अगर दिया है तो उनका डिफरेंस कैसे निकालना है, तो ये फॉर्मूले को देखना पहले। अगर ये काम हमने कर लिया मतलब टेस्ट में रुकना नहीं है, फिर हमारा पार्ट जो है बिल्कुल हम फास्ट जाएंगे, अब रुकना नहीं है फिर। तो यहाँ पे मैंने लिखा पी यानी क्या लिखा है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन, और क्यू यानी क्या लिखा है 1 माइनस पी, एन में बताने की जरूरत नहीं, ये सैंपल साइज है। तो कभी कभी हो सकता है कि पॉपुलेशन प्रपोर्शन अगर नहीं दिया है तो ऐसे कंडीशन में यहां हम सैंपल प्रपोर्शन यूज करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में स्टैंडर्ड एरर जो है मीन का ये होगा, या फिर म्यू भी हो सकता है, वहां पे क्या कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहां अंडर रूट ऑफ पी इंटू क्यू आएगा और डिवाइडेड बाय एन, फिर ये पी क्या है, सैंपल प्रपोर्शन, प्रपोर्शन, और Q मींस 1 माइनस P। यानी कभी कभी अगर यहां अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो फिर ये यूज करते हैं, पॉपुलेशन का नहीं है तो सैंपल का यूज करेंगे फिर हम, ये स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए। और कुछ फॉर्मूले बताना हो सर, ये फर्स्ट वाले इसमें हाँ सर, अंडर रूट में सिग्मा स्क्वायर, स्क्वायर बाई एन वो कैसे होगा? प्रीवियसली आपने सिर्फ सिग्मा बाई अंडर रूट एन लिखे थे ना?
सर ये मुझे सिग्मा को अगर अंडर रूट में लेके जा रहे हैं तो सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, अच्छा, यानी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, थ्री अगर अंडर रूट में जाएगा तो हम थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, हाँ, तो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर वैसे भी ये सिग्मा हो जाएगा, और ये रूट एन जैसे के ऐसे, ठीक है। हमको इनके हाँ ऊपर प्रैक्टिस करना है। और वही ठीक सिग्मा है, है ठीक, एस डी या एस डी का स्क्वायर, ये फॉर्मूले आज के क्वेश्चंस अगर हमने देख लिए तो हमारी आधी टेस्ट खत्म हो होगी, समझो। जो हमारा जो डर है 20 मार्क के जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, जेर टेस्ट, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन है उसमें। तो ये अगर देख लिया, आप अगर देखेंगे बुक में, हमारे पास दीक्षित की बुक है या फिर दूसरी ये महाजन सर की बुक है, तो इसमें उन्होंने सेपरेट ना स्टैंडर्ड एरर बहुत ही कम निकाला है, डायरेक्ट उन्होंने टेस्ट में यूज किए फॉर्मूले। और टेस्ट, एक तो टेस्ट अलग फिर फॉर्मूले भी अलग, तो ये प्रेशर एक साथ भी नहीं आना चाहिए करके मैं पहले आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूले। और बस जेड निकालना एक छोटा सा फॉर्मूला है, टॉपिक खत्म बोल सकते हैं फिर, बस ज्यादा कुछ दम नहीं है। हो गया, लिखा आपने। ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन, अगर पॉपुलेशन नहीं है तो सैंपल प्रपोर्शन से भी काम हो सकता है, ठीक है। और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको भेजे हैं, एक मिनट। और कुछ क्वेश्चन भी लेंगे हम, सिर्फ बताने से कुछ नहीं होने वाला है, क्वेश्चन तो देना ही पड़ेगा। हाँ, ये क्या है, अब आगे देखते हैं। तो पाठो, हाँ जी, ये हो गया बेसिक बेसिक, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल देखना है। ये मीन के लिए, सिंगल मीन की बात कर रहे थे, हो गया, लिख के हो गया, मैं मिटाऊं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस, फॉर्मूला अगर हो गए तो अब देखिए, ये ठीक, अब तक जो लिखा हमने सिंगल मीन की बात कर रहे थे हम। आओ सुरू राख दोघी ना, 3 दिवसानंतर, अभी उद्या तक वगैरे, हमने जो लिखा उद्या है पाहून वो काय के बारे में बात करते हैं हम, 1 सिंगल। दिवसात ठीक होईल, आहे का तुम्हाला लवकर ठीक सुमित व्हायचं? सर, सुमित सर आवाज येऊन राहिला सुमित. अब यहाँ पे हम बात, अब हम यहाँ पे बात करेंगे P1 P2 के बदले में एक X1 बार और X2 बार लेंगे, और ये इसका पेज मैंने आपको भेजा है। अब हम क्या ले रहे हैं, अभी तक हमने क्या लिखा था फॉर्मूले, काय के लिए थे फॉर्मूले, स्टँडर्ड एरर चे, आतापर्यंत जे लिहिलं आहे स्टँडर्ड स्टँडर्ड एरर. एरर फॉर सिंगल मीन या सिंगल प्रोपोर्शन बोल सकते हैं आप, सिंगल मीन और सिंगल प्रोपोर्शन, सिंगल के लिए था। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये जो है मीन का जो डिफरेंस है उनका स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं कि भाई ये दो टर्म का यहाँ x1 माइनस x2 का सैंपल स्टैंडर्ड एरर अगर है तो दैट इज नॉट इक्वल टू, ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 माइनस स्टैंडर्ड एरर ऑफ x2। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है ये फॉर्मूला, सिंपल सा। दो मीन का अगर हमको डिफरेंस का अगर स्टैंडर्ड एरर निकालना है तो इसकी डेफिनेशन आपके पास में भेजी है मैंने। काय का बोलो, काय की डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, बोलो बिंदास बोलो, स्टैंडर्ड Standard एरर error of two ऑफ means. Two means. डिफरेंस ऑफ टू मीन्स। सर वो भी बराबर देखिए, लैंग्वेज देखिए, डिफरेंस ऑफ टू मीन्स, क्या बोला हमने, बोलो, स्टैंडर्ड एरर Difference Standard between ऑफ error two. of डिफरेंस ऑफ टू मीन्स एंड इट difference इज of स्क्वायर रूट, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ, इन दोनों जो है अलग अलग मीन जो थे उनके स्टैंडर्ड एरर के स्क्वेअर की एडिशन। काय म्हटलं मी बरोबर सांगा, स्क्वेयर रूट ऑफ किसका स्क्वेयर रूट, इनके जो सेपरेट जो मीन जो थे, उनके जो फॉर्मूले थे, दोनों के सेपरेट मीन जो थे उनके स्टैंडर्ड एरर के
काय सांगितलं मी? स्क्वेअरची ऍडिशन. म्हणजे एडिशन कसं? स्क्वेयर की एडिशन, यानी कैसे? देखो, हमने देखा था, अभी देखा था, SD1 अपॉन रूट एन देखा था एक के लिए, SD अपॉन रूट एन या सिग्मा अपॉन रूट एन देखा था हमने, सिग्मा अपॉन रूट एन, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन था, वर्क मीन के लिए था ये, सिग्मा अपॉन रूट एन, बराबर? तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंस, दो मीन का डिफरेंस का स्टैंडर्ड एविएशन यानी स्टैंडर्ड एरर, दैट इज इक्वल टू क्या बोल रहा हूं, स्क्वेयर रूट ऑफ सम ऑफ दोनों जो मीन थे उनके स्टैंडर्ड एरर के स्क्वायर की एडिशन। जैसे इसका स्टैंडर्ड एरर पहले का क्या था, ये था ना, इसका स्क्वायर करना है, मतलब क्या आएगा, सिग्मा अपॉन रूट एन का होल स्क्वायर। जैसे पहला है तो 1 और दूसरा जो है सिग्मा 2 अपॉन रूट एन 2 उसका होल स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है। क्या मतलब ये, आपके पास आपको डाउट आ रहा है, एक मिनट मैंने पेज भेजा है, देखो पेज नंबर 206, शायद वो पहला ही पेज था, आप देखो ग्रुप में हमने भेजा है पेज नंबर 206 पे, आप सब देख लो पहले, कोई टेंशन नहीं, जल्दबाजी नहीं है अपने को। किती तारखेला म्हणायची तिने एक्झाम करून दिली बच्चूची एक मिनट, थोड़ा अर्धा कैमरा नंतर डिस्टर्ब टाकून कर रही देशील है। त्याच्या आप टाकशील तब तक देख दोन्ही नहीं रहे आणि हो, वापस आप देख रहे हो, मी तुम्हाला डेफिनेशन बघा म्हटलं मी, तेवढी चूक केली का तिने पेज नंबर और सकाळची आप टाकून अगर दिली का किती पेज नंबर वाजेपर्यंत 206 बघा म्हटलं रात्रभराची मी, होती ती सकाळी 7 वाजल्यापासून और मैडम अगर आपसे, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, आप अगर अगर 100% अगर ध्यान दे रहे हो तो दो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, बंद कर दो। सगळ्यांचा टाइम वाया घालवतात ही लोक. आप देखो, नहीं देखना तो मत चॅप्टरचं देखो नाव काय सर? सर, हे माझं हा जुनं चैप्टर बुक आहे. मेरा है कि नहीं सर, अरे, ये ह्या चैप्टर, जुनं बुक ये आहे माझं. चैप्टर, आप सुनिए, ये चैप्टर है ही नहीं। आप देखो महाजन सर की बुक देखो, या फिर अपने पास में जो दीक्षित सर की बुक है ना, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने की उन्होंने सेपरेट टॉपिक दिए ही नहीं है, उन्होंने टेस्ट में ही डाल दिए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये अगर फॉर्मूले देखेंगे ना स्टैंडर्ड एरर के, तो टेस्ट में कुछ भी दम नहीं रहे फिर, यानी आधे से ज्यादा वर्क हमारा ये स्टैंडर्ड एरर निकालने में तकलीफ होती है, बाकी तो हमारा फॉर्मेट तो फिक्स रहता फिर। तो ये जो है, ये तकलीफ नहीं होना चाहिए, करके हम स्टैंडर्ड एरर जितनी भी हो सके उतनी निकालने की कोशिश करेंगे आज। और एक बार आपने स्टैंडर्ड एरर निकाला तो टेस्ट में दम नहीं, 50% तुम्हारा काम ऐसे ही हो गया समझो। तो यही हम बात कर रहे थे, ये क्या बताया मैंने, डिफरेंस, देखो स्टैंडर्ड एरर किसका, दो मीन के डिफरेंस का स्टैंडर्ड एरर निकालना है, तो क्या बताया हमने, स्क्वेयर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ दो जो ग्रुप थे उनके स्टैंडर्ड एरर के स्क्वेयर की एडिशन है। तो ये आपके पेज नंबर मैंने 206 जो भेजा है उसमें सबसे लास्ट में ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है ऐसा। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, बोलो इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1 का स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाय n1 आएगा, प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n2। यानी आप डायरेक्ट ये भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, टू मीन्स। ये बिल्कुल लर्न करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप, यानी जो भी मैंने पेजेस भेजे वहां जेड के साथ में आया हुआ है, हमको जेड यानी वही हमारी क्वेश्चन है, वो टेस्ट है, वो सब वो फिलहाल में नहीं देखना है, जेड इक्वल टू कैसे फाइंड करना वो नहीं देखना है हमको, सिर्फ ये समझ में आया फॉर्मूला। तो ये इतना सिंपल फॉर्मूला है। ये काय के लिए था सर, देखिए ये पहला जो है स्टैंडर्ड एरर जो था पहले मीन का उसका स्क्वायर है, और ये दूसरे मीन का स्क्वायर है, स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर है, देख लीजिए ये अंडर रूट का स्क्वायर जो है वो n1 होगा आपसे। इसी को कभी कभी हम अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बदले में हम
SD1 लिखेंगे तो SD1 का क्या आएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 भी लिख सकते हैं, प्लस SD2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय N2 भी लिखते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए आप, सर में से कोई बताएगा सिग्मा 1 और SD1 में क्या डिफरेंस है? सर वो एसडी सैंपल के लिए यूज करते हैं और सिग्मा पॉपुलेशन के लिए। यानी आप ये समझो कि अगर पॉपुलेशन का अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, बरोबर, SD दिया है, तो वो सिग्मा 1 दिया है, मतलब पॉपुलेशन है तो सिग्मा 1, और अगर हम सैंपल से निकालते तो SD1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो अगर आपको पूछा, क्वेश्चन दिया है, देखो ऐसे क्वेश्चन देखो करके, तो आपको दो दो क्वेश्चन दे रहे थे हम, सीबी निकाला था हमने, टेस्ट में भी आपको कितने तो भी बार मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि आप सीबी निकालो, सीबी निकालने मतलब एसडी आता ही है उसमें। तो दो अगर ग्रुप दिए, जैसे टेस्ट भी लिया था हमने, राजेश और अक्षय के जो मार्क्स के थे, एक्चुअली मार्क्स बोले तो वो चांसेस कम है, सीबी वहां पे सीबी के ऊपर भी डिपेंड, एक एग्जांपल करके मैंने बताया था। तो यहाँ के हम बात करेंगे, इसी का आगे आंसर ऐसा भी लिखते हैं, इसके लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा देखो, बताइए आप। यानी आपको देखो, जैसे दो ग्रुप दिए, जैसे राजेश और कोई तो एक नाम था ना, अक्षय, ये दोनों के हमने मार्क्स लिखे थे शायद, या कुछ भी लिखे थे, तो इन दोनों के आपको SD1 SD2 निकालना है, और ये निकालने के बाद भी फिर ये ग्रुप में पुट करेंगे हम, तो हमको स्टैंडर्ड एरर मिलेगा उनके डिफरेंस का। बहुत ज्यादा टाइम पास होने वाला है इसमें। तो और भी एक दूसरा फॉर्मूला है, इसी को ऐसे भी लिखते हैं, दोनों वे से आंसर निकालते हैं, SD, इसको बोलते हैं मीन, यानी कंबाइन, कंबाइन SD का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और अंडर रूट में 1/N1 प्लस 1/N2, ऐसा भी एक फॉर्मूला लिखते हैं। ये कब अप्लाई करेंगे मैं बताता हूँ, उसका टेंशन मत लो आप, सिर्फ फॉर्मूले देखो कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं, हमको समझना है। वेयर ये जो SD कंबाइन SD का है स्क्वायर, वो जैसे वेरिएंस है, और कंबाइन वेरिएंस का फॉर्मूला शायद अगर आपको पता होगा तो बोलो, N1 इंटू SD1 का स्क्वायर प्लस N2 इंटू SD2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बता रहा हूं, आपको स्कोर दिए, स्कोर बोलो या फिर टेस्ट मार्क्स, वनडे के रन्स दिए हैं, राजेश और जैसे अक्षय के दिए थे हमने, और आपको इन दोनों का SD निकालना है। SD निकालने के लिए कितनी तकलीफ है, चलो ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर देता हूँ, x की वैल्यू देते हैं, इधर इधर y की वैल्यू देंगे अलग अलग, आप इधर में अलग अलग निकालेंगे, तो पहले मीन निकालेंगे, फिर x माइनस x बार, फिर उनका स्क्वायर, फिर उनकी एडिशन। SD1 निकालने में देखो कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, 10-10 मार्क के क्वेश्चन हमने निकाले, ऐसे सॉल्व किए हैं दोनों के SD निकालने के लिए। CB निकालने के लिए आपने SD1 भी निकाले दोनों के, कितना टाइम लगेगा? अगर आपके पास ये कंबाइन SD है, कंबाइन SD का फॉर्मूला, यानी ये क्या है, अगर आपको हो सकता है कि भैया उन्होंने दे दिया तुमको डायरेक्ट कंबाइन SD दे दिया कि आप मत निकालो, हम ही बता दिया आपको कंबाइन SD क्या है, तो दोनों ग्रुप का, तो ये कंबाइन SD का ये फॉर्मूला है, SD का स्क्वायर लिखा है इक्वल टू N1 इंटू SD1 का स्क्वायर प्लस N2 इंटू SD2 का स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस N2। कुछ नहीं, फॉर्मूला तो लिखो, कम से कम प्रैक्टिस करते ना इसकी, आप फॉर्मूला लिखो, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना उसका टेंशन मत लो, आ जाएगा, हमको समझ में आ जाएगा। और प्रोपोर्शन के लिए भी फॉर्मूला है, वो जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, प्रोपोर्शन के लिए भी फॉर्मूला है। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं आपके पास, आप पेज देख सकते हैं 208, जो मैंने भेजे 206 207 208, आप 208 पेज नंबर देख सकते हो, या फिर मुझे लिखना पड़ेगा कुछ? हाँ सर, देख सकते हैं। यस,
तो देखिए तो कसं वो सर पेज नंबर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अभी हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे। पेज नंबर 208। महाजन सरांचं कसं सर हा मी मॅडम आज जे पाठवलं सगळं महाजन सरांचं पुस्तक आहे, कारण की या महाजन सरांच्या पुस्तकात दिलेले आहे, चांगलं दिलेलं आहे, म्हणजे थोडं बहुत दिलेलं आहे फॉर्मूले। वैसे तो हर एक इसमें अभी ये आने वाले हैं टेस्ट में। ठीक है, आपने ये फॉर्मूले लिखे, अब इनका हम यूज कैसे करेंगे तो देखते हैं। मतलब हे एकच आहे। अब आप ही में देखो, ये लर्न करने वाले हैं, ये लर्न करने वाले हैं, ये दोनों सेम ही है। सिग्मा 1 लिखा है यहाँ, सिग्मा 2, तो SD1 SD2 लिखा है, ये दोनों सेम है। याला सॉल्व केला तर हे मिळालेलं आहे। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन आपको बताई, इसका पेज नंबर 206 पे दिया हुआ है। हे झालं लिहून झालं? येस सर. हाँ, ये दोनों में डिफरेंस देखो। हाँ, कभी कभी ये कंबाइन ग्रुप का SD है, कभी कभी इसके बदले में सिग्मा यूज किया है। देखते हैं इसके ऊपर, देखते क्वेश्चन आपके पास है। आप क्वेश्चन देखो, 208 नंबर पर क्वेश्चन है, एग्जांपल, पहला एग्जांपल है। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है हमको, सिर्फ SE की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड एरर की बात करेंगे हम, फक्त स्टैंडर्ड एरर। वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है शायद वो टेस्ट ने दिया है। हाँ, झेड साठी त्यांनी दिलेला है डायरेक्ट फॉर्मूला, झेड की बात की है उन्होंने, हमको झेड यानी पूरा फॉर्मूला हमारे लिए, हम सिर्फ टेस्ट की बात करेंगे। तो देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन दिख रहा है, एक मिनट क्वेश्चन दिया बरोबर पहा, बोलो आप, मैं पढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था, इन अ स्टडी ऑफ ऑन ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन। तुमचा कोणाकोणतरी आवाज होता है, तुम्ही म्यूट करून घ्या स्वतःला, फिर जिस वक्त बात करना है बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्या बोला है, इन अ स्टडी ऑन ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन, वन ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रेन, यानी 2 ग्रुप दिए हुए हैं, 2 ग्रुप दिए हुए हैं, उसमें से एक ग्रुप, ये जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, क्या दिया है, एक ग्रुप में क्या दिया है, ग्रुप 1 ऑफ 100 चिल्ड्रेन, यानी यहाँ N1 मतलब साइज की बात करेंगे हम। पहले ग्रुप में 100 चिल्ड्रेन दिए हैं, और ये काय क्यों लेंगे हम N1, जबकि दूसरे ग्रुप में 150 दिया है, ये हम लेंगे N2। टोटल चाइल्ड कितने वो दिया है शायद, और मीन हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी ग्रुप 1 में जो मीन हाइट है, मीन दिया है, मतलब एक्स बार की वैल्यू दी है, ये 60 दिया है, और यहाँ 90 दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये क्या हाइट है, जैसे 100 स्टूडेंट्स है एक ग्रुप में, जैसे 2 स्कूल अलग अलग है, एक स्कूल में 100 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है, और उसमें हर एक की जो हाइट है, नॉर्मल जो हाइट, एवरेज हाइट, वो 60 सेंटीमीटर दिया है, और SD भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है 2.58 इसमें दिया है, ये पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में दिया है 3 सेंटीमीटर। म्हणजे इथे तुम्हाला काही चांसेस वगैरह नहीं, जैसे कल सर का क्वेश्चन था कि एक जगह सेंटीमीटर एक जगह मीटर, ऐसे नहीं के बराबर रहेंगे चांसेस, ऐसे डिफरेंस नहीं रहेंगे, सब सेंटीमीटर में ही दिया है। ये पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं, और ये दूसरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। पहले ग्रुप में टोटल 100 चिल्ड्रेन है, जिनका एवरेज जो हाइट जो है 60 सेंटीमीटर है, जिसमें SD 2.5 है। दूसरा ग्रुप है जिसमें टोटल 150 स्टूडेंट्स, 90 एवरेज में हाइट, जो स्टूडेंट्स है 150, उनकी एवरेज हाइट 90 सेंटीमीटर दी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दिया हुआ है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, यहाँ स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार कैसे फाइंड करेंगे, ओनली इतना ही पार्ट निकालना है, हमको झेड नहीं देखना है। आप आज के क्वेश्चन जितने भेजे हमने झेड नहीं देखना, वो कल से चालू करेंगे झेड वाले क्वेश्चन। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे आप मुझे बताओ। देखिए 2 ग्रुप के दिए, यहाँ SD1 ये SD2 है, बराबर, x1 बार x2 बार वो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, और N1 और N2 दिया है। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, अब भी हमने देखा था, अंडर रूट में क्या लिखा था, SD1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस SD2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2।
बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, चारों वैल्यू अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए। कैल्सी जिंदाबाद, कैल्सी आपको लेके बैठना ही है, बिना कैल्सी से कैलकुलेशन नहीं होंगे यहाँ। SD1 यानी ये 2.5 पहला, ये पहले क्या है करके 1 लेंगे, जैसे x1 बार, ये SD1 बार, N2 SD2, ये क्या है x2 बार, बरोबर। देखो x1 बार कितना है 60 सेंटीमीटर, x2 बार है 90 सेंटीमीटर, SD1 2.5 सेंटीमीटर और SD2 3 सेंटीमीटर। आप वैल्यू पुट करो और निकालो तो आंसर आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। और मैं बता रहा हूं आपको, हमारा सबसे ज्यादा टाइम यही पे लगने वाला है पूरे टेस्ट में। निकाल रहे हो? कैल्सी, बिना कैल्सी तो निकलेगा ही। वैल्यू पुट कीजिए आप, देखिए क्या हो रहा है। SD1 कितना है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय N1 यानी 100 प्लस 3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 150, इतना ही निकलना है। 2.5 का 0.35. स्क्वायर 6.25 डिवाइडेड बाय 100, 9 डिवाइडेड बाय 150। अभी तक तो आंसर आंसर नहीं किया आपका, तो निकालिए कितना आ रहा है आपको, एक मिनट। 0.35. 0.35. आंसर 0.35 बरोबर आंसर, परफेक्ट। देखिए 6.25 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आएगा 0.0625, और कैल्सी के बगैर तो बढ़ना ही नहीं आगे। 9 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे तो ये आएगा 0.0606। मैंने ये 2 जीरो जानबूझ के दिए क्योंकि डेसिमल के बाद में देखो यहाँ 4 डिजिट है और ये इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे भी मैंने करके यहाँ 2 ही थे, बट 2 जीरो लगाना है, और कैल्सी से आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और ये इन दोनों की जो एडिशन है 0.1225 आएगा और ये 0.35। स्क्वायर रूट में आप 0.1225 का स्क्वायर रूट देख सकते हो, स्क्वायर रूट तो है आपके पास। मिला आंसर? यानी 2 मीन के डिफरेंस का हमने क्या निकाला, ये स्टैंडर्ड एरर। अरे मिला क्या, बाकी लोगों को मिला क्या? अरे यस सर। यार, हाँ यस सर। अब यही मैं बता रहा हूं, यही देखो हमने जो दूसरा भी एक फॉर्मूला लिखा था, अगर हमारे पास में कंबाइन स्टैंडर्ड वेरिएंस या कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन या कंबाइन वेरिएंस अगर दिया है तो उसका भी हमने फॉर्मूला यूज किया है। और वो फॉर्मूला कौन सा था, वहां से भी हम देखते हैं आंसर मिलता है नहीं मिलता। जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया ना, वो फॉर्मूला कौन सा था, फॉर्मूला देखो तो। कंबाइन अगर SD दिया है, हो सकता है हमारे पास में सेपरेट ग्रुप के नहीं दिए हैं, कंबाइन दिया है,
तो कंबाइन के फॉर्म में हमारे पास में फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, याद है आपको भी? एस डी कंबाइन एस डी उसका स्क्वेयर है, वो लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा तो वो एस डी चलेगा, ये यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ मैंने स्क्वायर लिख के दिया क्या फॉर्मूले में? हो सर. स्क्वेअर हो लिहून नहीं जाएगा. इथे हो जाएगा. एक मिनिट, एक मिनिट. अंडर रूट में 1/n1 प्लस 1/n2 वेयर वेयर एस डी जो कंबाइन है उसका स्क्वायर इक्वल टू n1 इंटू एस डी वन स्क्वायर प्लस n2 इंटू एस डी टू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. यहां स्क्वायर ठीक है, यहां मैंने स्क्वायर अगर लिखा होगा तो मिटाओ, कैंसिल कर दो, क्योंकि वो एस डी सिर्फ एस डी आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा. हाँ, वेयर एस डी कंबाइन एस डी का जो स्क्वायर है मुझे वेरिएंस है, कंबाइन वेरिएंस, ये फॉर्मूला है. इससे भी देखो, अभी आपने जो 0.35 आंसर निकाला ही है, साइड में रख दो उसको, और वही आंसर सेम ये फॉर्मूले से आता है नहीं आता वो चेक करते हैं. करा वैल्यू पुट कराई थे, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, और ये जो है ये फॉर्मूले में हम पुट करेंगे. एस डी, ये इसको पढ़ना है ना, कंबाइन एस डी इंटू अंडर रूट में 1/n1 प्लस 1/n2 वेयर कंबाइन एस डी का जो स्क्वायर है ये आएगा फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूले से निकालो कंबाइन एस डी पहले, यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि दोनों फॉर्मूले आंसर जो है दोनों फॉर्मूले से सेम आता है आंसर. थोड़ी अभी अभी देखो, अभी अगर क्लास खत्म होगा अभी, खबर है 5-10 मिनट में क्लास खत्म होगा, थोड़ी उसमें 5-10 मिनट की गैप रहेगी, क्योंकि वो ना जब तक वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड नहीं होता ना तब तक मैं दूसरी लिंक नहीं डालूंगा. लेकिन आपके लिए वो वर्क है, आपको जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो देखना है, सिर्फ इनकी बात करना है, स्टैंडर्ड एरर की बात करना है. जेड इक्वल टू जो दिया ना वो नहीं पढ़ना. बोलो, निकाल रहे आंसर, निकाल रहे यहाँ पे. देखिए इसका आंसर अगर निकाला तो देखो यहाँ n1 कितना था 100, एस डी वन का स्क्वायर देखो, चेक कर रहा हूं मैं, ये फॉर्मूले से भी आंसर आता ही नहीं आता. देखो एस डी वन का स्क्वायर, एस डी वन यानी 2.5 का स्क्वायर रहेगा प्लस n2 मीन्स 150 और एस डी टू म्हणजे 3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150. ठीक है, कैलकुलेशन करो. कंबाइन एस डी उसका स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 6.25